स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। आज हम राजस्थानी कला एवं संस्कृति के संत एवं संप्रदाय से संबंधित भाग 3 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम भाग 1 एवं भाग 2 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। ये सारे प्रश्न या तो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या RBSE की पुस्तकों पर आधारित है। सारे प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विथ एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न दे रखा है, लाल दास जी का जन्म कहाँ हुआ है। ऑप्शन 1 दे रखा है धौलीदू गांव अलवर, ऑप्शन 2 दे रखा है नंगला जाज भरतपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है शेरगढ़ अलवर, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर। तो लाल दास जी का जन्म हुआ है धौलीदू गांव अलवर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो नंगला जाज भरतपुर में है इनकी प्रधान पीठ, लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ, और शेरगढ़ अलवर में है लालदास जी की समाधि। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, धौलीदू गांव अलवर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, लालदास जी के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन 1 दे रखा है गदन चिश्ती, ऑप्शन 2 दे रखा है संत रैदास, ऑप्शन 3 दे रखा है संत कबीर, ऑप्शन 4 दे रखा है वृद्धानंद। तो लालदास जी के गुरु का नाम था गदन चिश्ती, और संत रैदास को कहते हैं संतों का संत। कहा किसने है, संत कबीर ने। और वृद्धानंद जी थे दादू जी के गुरु का नाम था वृद्धानंद। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, गदन चिश्ती। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है नगला जाज भरतपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है शेरगढ़ अलवर, ऑप्शन 3 दे रखा है दूहन कला टोंक, ऑप्शन 4 दे रखा है टोडा रायसिंह टोंक। तो लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है नंगला जाज भरतपुर में। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। और शेरगढ़ अलवर में क्या है, लालदास जी की समाधि। दूहन कला टोंक में हुआ है संत धन्ना जी का जन्म। और टोडा रायसिंह टोंक में हुआ है, और टोडा रायसिंह टोंक में है संत पीपा जी की गुफा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, नंगला जाज भरतपुर, लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। औरंगजेब के दिल्ली के शासक बनने की घोषणा किसने की थी। ऑप्शन 1 दे रखा है लालदास जी ने, ऑप्शन 2 दे रखा है चरणदास जी ने, ऑप्शन 3 दे रखा है रज्जब जी ने, ऑप्शन 4 दे रखा है बखना जी ने। तो औरंगजेब के दिल्ली शासक बनने की घोषणा की थी लालदास जी ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और चरणदास जी ने की थी नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की घोषणा। रज्जब जी वह दादूपंथी हैं आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, लालदास जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है जैन धर्म से, ऑप्शन 2 दे रखा है हिंदू धर्म से, ऑप्शन 3 दे रखा है मुस्लिम संप्रदाय से, ऑप्शन 4 दे रखा है पारसी संप्रदाय से। तो तेरापंथी संप्रदाय का जो किस धर्म से संबंधित है, यह है जैन धर्म से संबंध किस संप्रदाय से है, तो यह है जैन धर्म से। और जैन धर्म में भी श्वेतांबर शाखा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जैन धर्म से संबंधित। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन 1 दे रखा है संत दास जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत हरिराम जी, ऑप्शन 3 दे रखा है लालगिरी जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत भिक्षु बीखण। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, संत भिक्षु बीखण।
इसके बाद में है प्रश्न नंबर 7 है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है संत दास जी, ऑप्शन 2 दे रखा है प्राणनाथ जी, ऑप्शन 3 दे रखा है हरिराम जी, ऑप्शन चार दे रखा है मूलक दास जी। तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है हरिराम जी सांकला। कौन है? हरिराम जी सांकला। इनका जन्म हुआ था नागौर में और इन्हें कहते हैं राजस्थान का वाल्मीकि। राजस्थान का वाल्मीकि। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरिराम जी सांकला। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है दांतेड़ा भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 दे रखा है हरसोलाव गांव नागौर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है गाडा डिडवाड़ा नागौर। तो इसका सही आंसर रहेगा गाडा गांव डिडवाड़ा में है और नागौर में है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, भर्तृहरि संवाद, वेदावली और राजप्रकाश आदि ग्रंथ आदि रचनाएं किसकी है? ऑप्शन 1 दे रखा है हरिराम जी सांकला, ऑप्शन 2 दे रखा है प्राणनाथ जी, ऑप्शन 3 दे रखा है लालगिरी जी, ऑप्शन 4 दे रखा है गोविंद गिरी जी। तो इसका सही आंसर रहेगा भर्तृहरि संवाद, वेदावली और राजप्रकाश। ये ग्रंथ है हरिराम जी सांकला के। किसके हैं? हरिराम जी सांकला के, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया। निरंजनी संप्रदाय चलाया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 हरिराम जी सांकला। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्राणनाथ जी, ऑप्शन 2 दे रखा है मूलकदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है लालगिरी जी, ऑप्शन 4 दे रखा है रामचरण जी। तो प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं प्राणनाथ जी। इसकी प्रधान पीठ मध्य प्रदेश है। इसकी प्रधान पीठ है पन्ना एमपी में। कहाँ पे है? पन्ना एमपी में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 प्राणनाथ जी। इसके बाद में प्रणामी संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कहाँ है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है पन्ना एमपी, ऑप्शन 2 दे रखा है आदर्श नगर जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है वैशाली नगर जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रताप नगर जयपुर। तो पन्ना एमपी में तो इनकी प्रधान पीठ अपन से पूछा राजस्थान में प्रधान पीठ का है, तो राजस्थान में प्रधान पीठ है इसकी आदर्श नगर जयपुर में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 आदर्श नगर जयपुर। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है संत दास जी, ऑप्शन 2 दे रखा है प्राणनाथ जी, ऑप्शन 3 दे रखा है मूलकदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है नवलदास जी। तो गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है संत दास जी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में है, गुदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है दांतेड़ा भीलवाड़ा, ऑप्शन दे रखा है जूनागढ़ बीकानेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है नागौर। तो गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दांतेड़ा भीलवाड़ा में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है, आलस्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है मूलकदास जी, ऑप्शन 2 दे रखा है नवलदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है लालगिरी जी, ऑप्शन 4 दे रखा है गोविंद गिरी जी। तो आलस्य संप्रदाय के प्रवर्तक है मूलकदास जी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 है, आलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा है लालगिरी जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत दास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत मूलकदास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है नवलदास जी। तो आलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक है संत लालगिरी जी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और इनका एक ग्रंथ भी है, प्रमुख ग्रंथ है इनका एक अलख स्तुतो प्रकाश। इसके बाद में है, आलख्य संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है जूनागढ़ बीकानेर, ऑप्शन 2 दे रखा है दांतेड़ा भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है आदर्श नगर जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रयागराज यूपी। तो आदर्श नगर में तो है प्रणामी संप्रदाय की, और दांतेड़ा भीलवाड़ा में है गुदड़ संप्रदाय की, और जूनागढ़ बीकानेर में है आलख्या संप्रदाय की। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 आलख्या संप्रदाय। भगत पंथ के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 दे रखा गोविंद गिरी जी, ऑप्शन 2 दे रखा है मूलकदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा संत दास जी, ऑप्शन 4 दे रखा नवलदास जी। तो भगत पंथ के प्रवर्तक है गोविंद गिरी जी, और ये भील जाति में प्रचलित है। भील जाति में एक तो भगत पंथ और एक हुंदरिया पंथ।
ये दोनों भील जाति में प्रचलित है, भीलों में प्रचलित। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, गोविंद गिरी जी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है संत दास जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत रामदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत कृपाराम जी, ऑप्शन 4 दे रखा है रामचरण जी। तो रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक है संत रामचरण जी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 19 है, रामस्नेही संप्रदाय संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है, इनके पूजा स्थल को राम द्वारा कहा जाता है, इसकी प्रधान पीठ शाहपुरा में है, राजस्थान में रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठ है, इस संप्रदाय की स्थापना संत लालदास जी ने की। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, इनके पूजा स्थल को राम द्वारा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इनकी प्रधान पीठ शाहपुरा में, ये बात भी सही है। राजस्थान में रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठ है, ये बात भी सही है। तो इस संप्रदाय की स्थापना संत लालदास जी ने की, ये बात गलत है। लालदास जी ने तो लालदासी संप्रदाय की थी, लालदासी संप्रदाय की, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। रामस्नेही की तो रामचरण जी ने की थी। किसने की थी? रामचरण जी ने। इससे पहले वाले प्रश्न में देखा ही है पढ़ना। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 20, रामस्नेही संप्रदाय संबंधित सत्य कथन है। इधर दे रखे हैं संतों के नाम, इधर दे रखी है उनकी शाखाओं के नाम, पीठों के नाम। तो ऑप्शन 1 दे रखा है संत रामचरण जी ने की है शाहपुरा में, संत दरियाव जी रेण के, संत रामदास जी खेड़ा बसा का, और संत हरि रामदास जी सिंहस्थल शाखा। तो इसके सारे कथन सही है। संत रामचरण जी हैं शाहपुरा के संस्थापक, और संत दरियाव जी ने की है रेण में, और संत रामदास जी ने की खेड़ापा में, और संत हरि रामदास जी ने की है सिंहस्थल बीकानेर में। तो इसका आंसर सही रहेगा, उपयुक्त सभी कथन सही है। प्रश्न नंबर 5। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, चरणदासी संप्रदाय की प्रकृति कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है सगुण भक्ति परंपरा, ऑप्शन 2 दे रखा है निर्गुण भक्ति परंपरा, ऑप्शन 3 दे रखा है मिश्रित भक्ति परंपरा, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा चरणदासी संप्रदाय है मिश्रित भक्ति परंपरा से। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है, चरणदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है चरणदास जी, ऑप्शन 2 दे रखा है लालदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत दास जी, ऑप्शन 4 दे रखा है हरिराम दास जी। तो लालदास जी ने लालदासी की, संत दास जी ने गूदड़ी संप्रदाय की, हरिराम जी ने निरंजनी संप्रदाय की। इसका सही आंसर रहेगा चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की है चरणदास जी ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की? ऑप्शन 1 दे रखा है लालदास जी, ऑप्शन 2 दे रखा है चरणदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत लालगिरी जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत मूलकदास जी। तो भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की है चरणदास जी ने। किसने की है? चरणदास जी ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। चरणदास जी से संबंधित सत्य कथन है, इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। इनका बचपन का नाम रणजीत सिंह था, इनका जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ, और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। ये गलत है, इसमें गोरखनाथ, इनके गुरु का नाम था सुखदेव। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की, और इनके बचपन का नाम रणजीत था, इनके जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ, और इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। तो गोरखनाथ था जसनाथ जी के गुरु का नाम, जसनाथ जी के गुरु का नाम। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। चरणदासी संप्रदाय के लोग कौन से रंग के वस्त्र धारण करते हैं? ये क्वेश्चन LDC 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है पीले रंग के, ऑप्शन 2 दे रखे नीले रंग के, ऑप्शन 3 दे रखे लाल रंग के, ऑप्शन 4 दे रखे भगवा रंग के। तो इसका सही आंसर रहेगा चरणदासी संप्रदाय पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। और प्रश्न नंबर 26 दे रखा है श्री कृष्ण की सखी भाव से पूजा कौन सा संप्रदाय करता है? ऑप्शन 1 दे रखा है लालदासी संप्रदाय, ऑप्शन 2 दे रखा है नवलदासी संप्रदाय, ऑप्शन 3 दे रखा है आलखिया संप्रदाय, ऑप्शन 4 दे रखा है चरणदासी संप्रदाय। तो इसका सही आंसर रहेगा श्री कृष्ण की सखी भाव से पूजा करता है चरणदासी संप्रदाय। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। चरणदासी संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन है, इस संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। ऑप्शन 2 दे रखा है इस संप्रदाय में कुल 42 नियम है, ये संप्रदाय मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में, ये बात भी सही है। इसके 42 नियम है, ये बात भी सही है। ये संप्रदाय मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी कथन सही है।
दया बोध और विनय मालिका ग्रंथ दया बोध और विनय मालिका ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन 1 है दयाबाई, ऑप्शन 2 है सहजोबाई, ऑप्शन 3 है मीराबाई, ऑप्शन 4 है चिमनाबाई। तो दया बोध और विनय मालिका ग्रंथ लिखा है दयाबाई ने। ये चरणदास जी की शिष्या थी। चरणदास जी की शिष्याएं थी दयाबाई और सहजोबाई। मत्स्य की मीरा किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है सहजोबाई, ऑप्शन 2 दे रखा है दयाबाई, ऑप्शन 3 दे रखा है चिमनाबाई, ऑप्शन 4 दे रखा है करमाबाई। ऑप्शन 1 है सहजोबाई इसका सही आंसर। सहजोबाई को क्या कहते हैं? मत्स्य की मीरा। भगवान विष्णु का कल की अवतार किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है संत दास जी, ऑप्शन 2 दे रखा है संत रैदास जी, ऑप्शन 3 दे रखा है संत कबीर जी, ऑप्शन 4 दे रखा है संत माव जी। तो इसका सही आंसर है भगवान विष्णु का कल की अवतार माना जाता है संत माव जी को। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहा ऑप्शन नंबर 4 संत माव जी। दोस्तों आज के ये थे अपने संत और संप्रदाय से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। हर एग्जाम में संत और संप्रदाय से अवश्य ही एक प्रश्न पूछा जा रहा है। कम से कम एक या 2 या 3 तक भी पूछे जा सकते हैं। 2 या 3 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और ये सारे प्रश्न आरबीएससी की बुक्स पर है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन प्रेस करें। और यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरके विथ एजुकेशन, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।